once again I welcome you all on my channel Nishanki Studies. So beta, what we have to learn today, we are going to solve the last exercise of your chapter number 1, that is exercise 1.4. चलिए उसका पहला क्वेश्चन देखते हैं. विदाउट, इसमें सिर्फ 3 क्वेश्चन है ना, तो फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं पहले. विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन, बिना लॉन्ग डिवीजन अप्लाई किए हुए, स्टेट whether the following rational numbers will have a terminating decimal expansion or a non-terminating decimal or repeating decimal expansion. ठीक है, तो आपको बिना डिवाइड किए हुए, बिना भाग दिए हुए ये बताना है कि कोई गिवन रैशनल नंबर कैसा है, टर्मिनेटिंग है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन रखता है. कॉन्सेप्ट हम बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं ना कि अगर कोई रैशनल नंबर कैसा होता है, P अपॉन Q के फॉर्म में होता है, जहां पर Q कैसा है, Q शुड नॉट बी इक्वल 0, 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए. लेकिन कैसा होना चाहिए, Q का जो फैक्टर्स होने चाहिए ये होने चाहिए 2 to the power m और 5 to the power n के फॉर्म में. होना चाहिए कि नहीं होने चाहिए, वेयर m and n आर होल नंबर्स. चलिए देखते हैं, हम चेक करते हैं. सबसे पहले हमें दिया हुआ है 13/3125 है ना, 3125. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, Q का, क्योंकि मैं फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं, तो हम क्या करेंगे, इसका फैक्टराइजेशन कर लेंगे. देखिए अगर 3 से डिवाइड करना होता है कोई नंबर को तो कैसे पता करते हैं, डिविजिबिलिटी टेस्ट. सारे नंबर को प्लस कर लो और अगर 3 का मल्टीपल है तो 3 से डिवाइड होगा. यहाँ देखते हैं 3 1 4 4 2 6 6 5 11, 3 का मल्टीपल नहीं आ रहा. तब अगर लास्ट में 5 या 0 हो तो नंबर किससे डिवाइड होता है, 5 से. जिसे हम 5 से डिवाइड करके देखते हैं. 5 6 जा 30, 5 2 जा 10, देन 5 5 जा 25. फिर होगा 5 से 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25. अगेन 5 से जाएगा 5 2 जा 10, 5 5 जा 25. फिर 5 से जाएगा 5 5 जा 25 और फिर 5 से जाएगा 5 1 जा 5. तो फैक्टराइजेशन कितना होगा, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 मीन्स 5 टू द पावर कितनी बार आया, ये 5 बार आया ना, 5 टू द पावर 5 हो जाएगा. तो आप इसे लिखेंगे 13/5 टू द पावर 5, 5 टू द पावर 5. ठीक है, या फिर हम इसको कैसे लिख सकते हैं, हमें किसके फैक्टराइजेशन में चाहिए, 2 टू द पावर m और 5 टू द पावर n. अब 2 के पावर में तो ये है नहीं, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, इसको हमें पता है, सीखा भी है हमने, है ना, कि x टू द पावर 0 इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है. x टू द पावर 0 इज इक्वल टू क्या होता है, 1. तो हम इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं 5 टू द पावर 5 इंटू 2 टू द पावर 0. तो ये क्या हो जाएगा, ये फिर से यही हो जाएगा 13/5 टू द पावर 5 इंटू ये हो जाएगा 1. होगा कि नहीं होगा, तो बात तो वही की वही हो गई. तब हम क्या लिखेंगे कि ये क्या है, यस इट्स अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन. यस इट हैज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन. क्यों, बिकॉज इट इज इन द फॉर्म ऑफ, या द डिनोमिनेटर इज इन द फॉर्म ऑफ 2 टू द पावर m और 5 टू द पावर n. ठीक है, एज हियर द q इज इन द फॉर्म ऑफ, यहाँ पे हम लिख सकते हैं q इज इक्वल टू 5 टू द पावर 5. ठीक है, तो q इज इन द फॉर्म ऑफ 2 टू द पावर m एंड 5 टू द पावर n, है ना. वेयर m एंड n आर होल नंबर्स, वेयर m एंड n आर होल नंबर्स, सो इट इज टर्मिनेटिंग. कैसा है ये आपका, टर्मिनेटिंग है ना. अब देखिए द सेकेंड भी हमें सॉल्व करना है, कंडीशन वही की वही रहेगी. सेकेंड क्वेश्चन कैसा है आपका, सेकेंड में 17/8. तो ये तो मैं देखते ही समझ में आ रहा है ना कि 8 का फैक्टराइजेशन तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2, ये हो जाएगा 17/2 टू द पावर 3. अब हमें क्या करना है, 2 तो आपके लिए मिल गया लेकिन 5 नहीं मिला ना, जैसा हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया था बिल्कुल ऐसे ही कर देंगे. तो ये हो जाएगा 17/2 टू द पावर 3 इंटू 5 टू द पावर 0. ब्रैकेट में लिखेंगे क्योंकि x टू द पावर 0 इज इक्वल टू क्या हो जाता है, 1. हमने कोई चेंजेस नहीं किए हैं. तो ये फिर से किसके फॉर्म में हो गया, ये फिर से हो गया एज हियर इज द q इन द फॉर्म ऑफ 2 टू द पावर m एंड 5 टू द पावर n. जो q है, q किसके फॉर्म में आ गया है, 2 टू द पावर 3 और 5 टू द पावर 0 है ना. इसका मतलब है q हो गया 2 टू द पावर 3. ठीक है, सो m और n यहाँ पर क्या है, आप खुद लिखेंगे, ये सब में नहीं लिखेंगे, बार बार आपको लिखकर बोर्ड पर नहीं दिखाएंगे. अंडरस्टूड है ना, बस आप यहाँ पर आंसर लिखेंगे. यस
इट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, नाउ व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू पॉज द वीडियो एंड सॉल्व द रेस्ट क्वेश्चंस। ठीक है, योर ओन, आपको खुद से बाकी बचे हुए क्वेश्चन सॉल्व करके देखना है, बाकी फिर हम सॉल्व कर रहे हैं बोर्ड पर, तो यू हैव टू मैच देम। चलिए जल्दी से कीजिए। चलिए देख बेटा, आपका जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो क्या है, 64/455। इसका मतलब पहले हमें क्या करना है, इसका फैक्टराइजेशन करना है। तो 455, 54995 14, 3 से नहीं होगा तो हम किससे डिवाइड करेंगे, 5 से। 5 9 जा 45, 5 1 जा 5, 7 से 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, 13 से 13 1 जा। तो इसको जब हम देखेंगे यहाँ पर तो आप लिखेंगे 64/5 इंटू 7 इंटू 13। तो यहाँ पर Q क्या आ रहा है, Q आ रहा है 5 इंटू 7 इंटू 13। तो ये 5 का तो मल्टीपल है तो हम इसे 2 का भी बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पर 7 और 13 आ रहे हैं तो इनका क्या होगा, इनका कुछ नहीं कर सकते हम लोग। सो एज Q इज नॉट इक्वल टू 2 to the power m और 5 to the power n, है ना। सो we can say that these are not terminating decimal expansion। समझ में आ रहा है ना, अब तो बहुत अच्छे से आ रहा होगा, बिल्कुल इजी टास्क है ना। तो आप लिखेंगे सो it is not a decimal, it is a non-terminating repeating decimal expansion। चलिए अब यहाँ देखिए फोर्थ वन है 1600। तो हम पहले 1600 का क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन। अब तो सब कर लेंगे, करो जल्दी जल्दी अपनी कॉपी में। 2 8 जा 16 0 0, 2 4 जा 8 0 0, 2 2 जा 4 2 फिर 0, 2 1 जा 2 0 0, 2 से 2 5 जा 10 0, फिर 2 से 2 2 जा 4 2 5 जा 10, 5 से जाएगा 1 टाइम 5 टाइम्स और फिर 5 से जाएगा 1 टाइम। ठीक है, तो इसका जो डेसिमल यहाँ पर जो हो गया वो कितना रहेगा, 15/2 1 2 3 4 5 6, 2 to the power 6 इंटू 5 to the power 2। तो ये किसके फॉर्म में आ गया, ये आ गया ना फिर से 2 to the power फॉर्म, 2 to the power m और 5 to the power n वाले फॉर्म में। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि Q इज इक्वल टू क्या है, 2 to the power 6 इंटू 5 to the power 2, और Q is in the form of 2 to the power m into 5 to the power n, where ये आपको मन से लिखना है, खुद लिखेंगे अब आप, where n and m are whole numbers। So what we can say that it's a terminating decimal expansion। आंसर क्या हो जाएगा, it is a terminating decimal expansion। चलिए नोट कीजिए। चलिए बेटा फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, 29/343। तो 343 का हमें क्या करना है, फैक्टराइजेशन। ये 4 3 7 3 10, मतलब 3 से नहीं जाएगा, 3 से डिवाइड नहीं होगा, ये डिवाइड होगा 7 से। 7 4 जा 28, 7 9 जा 63, 7 से 7 7 जा 41 और 1 से फिर 7 से 7 आएगा 7। तो इसका फैक्टराइजेशन कैसा होगा, 29/7 इंटू 7 इंटू 7। तो यहाँ पर आपको Q कैसा मिल रहा है, Q इज इक्वल टू 7 to the power 3 मिल रहा है ना। मीन्स Q इज नॉट इक्वल, कैसा है, 7 को हम 2 और 5 तो बना नहीं सकते। ठीक है, तो Q इज नॉट इक्वल इन द फॉर्म ऑफ 2 to the power m और 5 to the power n। ठीक है, तो व्हाट वी कैन से, हम क्या कह सकते हैं, इट्स अ नॉट टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो आंसर क्या हो जाएगा, it is a non-terminating repeating decimal expansion। आप अच्छे से लिखेंगे। ओके, बिकॉज इट इज रिटन इन योर क्वेश्चन ऑल्सो, पास देख के आप लिख सकते हैं अगर आपको प्रॉब्लम जाए तो। चलिए 6 वाला देखते हैं।
23/2 टू द पावर 3 और 5 टू द पावर 2। तो यहाँ पर जो Q है वो ऑलरेडी किसके फॉर्म में दिया हुआ है। ऐसे क्वेश्चन बहुत अच्छे होते हैं, है ना, जहाँ पर सब कुछ कराया मिल जाए। Q इज इक्वल टू क्या है, 2 टू द पावर 3 और 5 टू द पावर 2। तो इसका मतलब क्या है, फैक्टराइजेशन करने की जरूरत ही नहीं है। Q 2 टू द पावर m और 5 टू द पावर n के फॉर्म में ऑलरेडी गिवन है। वेयर m एंड n आर होल नंबर्स। m और n कैसे हैं, होल नंबर्स हैं। तो आप लिखेंगे एज हियर Q इज इन द फॉर्म ऑफ 2 टू द पावर m एंड 5 टू द पावर n और m एंड n आर होल नंबर्स। सो व्हाट वी कैन से, आपका आंसर हो जाएगा इट इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। सेवेंथ क्वेश्चन क्या है आपका, 129/2 टू द पावर 2, 5 टू द पावर 7, 5 टू द पावर 5, चल 7 ही होगा या 7 भी, एक बार से देख लेते हैं हम 5 टू द पावर कितना गिवन है इस क्वेश्चन में। तो इसमें क्या होगा, देखो बेटा आप कहोगे कि इधर भी तो हमें फैक्टराइजेशन मिल गया, तो Q कैसा है, Q इज इक्वल टू 2 टू द पावर 2 और 5 टू द पावर 7 और 7 टू द पावर 5 के फॉर्म में है। तो यहाँ ये 2 और 5 का तो मल्टीपल है, लेकिन किसका भी मल्टीपल है, साथ में इस 7 का भी मल्टीपल है। ठीक है, अगर ये इसका मल्टीपल है, इसका मतलब 7 को हमें हटाना पड़ेगा, लेकिन ऊपर और नीचे देखो तो कहीं से भी 7 क्या हम हटा पा रहे हैं, नहीं हटा पा रहे हैं। तो हम लिखेंगे कि Q इज नॉट ओनली इक्वल टू टू द पावर m और 5 टू द पावर n, केवल 2 टू द पावर m और 5 टू द पावर n के इक्वल नहीं है, संग में क्या है 7 टू द पावर 5 भी है। सो हेंस we can say it's a not terminating decimal expansion। क्या लिखेंगे आप, it is a not terminating decimal expansion। ठीक है, इसका जो 8th क्वेश्चन है वो देखिए 6/15 देख के ही आपको समझ में आ रहा है, ये हो गया 6, ये हो गया 3 इंटू 5, 3 इंटू 5 हो गया। अगर आप इसे कैसे करेंगे, 3 2 6 भी तो हो सकता है, 3 1 3, तो ये हो जाएगा 2/5। 2/5 अगर हुआ तो ये क्या होगा, ये इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ 5 इंटू 2 टू द पावर 0 लिखा जा सकता है ना। हम इसे लॉन्ग डिवीजन मेथड से सॉल्व नहीं कर रहे, हमने इसे डिवाइड नहीं किया, लेकिन हमने इसे क्या किया, रिड्यूस कर लिया। आप काट तो सकते हैं ऊपर नीचे से, ठीक है। क्वेश्चन में आपसे क्या बोला कि लॉन्ग डिवीजन नहीं करना, भाग नहीं देना आपको, लेकिन काटने को थोड़ी ना मना किया है ना। तो आप रिड्यूस करके सिंपलेस्ट फॉर्म में लाके उसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए अब क्या हो गया, Q को अगर हम कंपेयर करें तो ये 5 इंटू 2 टू द पावर 0 के फॉर्म में है। इसका मतलब हियर Q इज इक्वल टू 2 टू द पावर m और 5 टू द पावर n हो गया। तो आप क्या करेंगे कि एज ये Q इज इन द फॉर्म ऑफ 2 टू द पावर m एंड 5 टू द पावर n, where m and n are the whole numbers, so we can say it is a terminating decimal expansion। नाइन्थ क्वेश्चन क्या है, 35/50। तो हम क्या करते हैं, 50 का फैक्टराइजेशन तो आप डायरेक्ट कर सकते हो। कैसे, देखो 35/5 इंटू 10, और 5 इंटू 10 का मतलब क्या होता है, 35/5 इंटू 2 इंटू 5, यही हुआ ना। तो यहाँ पर जो नीचे वाला फैक्टर से आप चाहो तो रिड्यूस भी कर सकते थे, 5 7 जा कर देते इसके लिए, ऐसे 5 1 5 5 7 जा, ठीक है। तो 7/10 हो जाता, ठीक है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 7/10 भी लिख सकते हो। 7/10 क्या हो जाता, 7/2 इंटू 5, तब भी यही हो जाता, ठीक है। यहाँ से ये 5 से 7 चला जाता तो ये 2 इंटू 5 बचता, तब भी सही होता। तो यहाँ पे हमने देखा, दोनों को देख लो। तो Q क्या है, इट इज द फैक्टर, इसमें क्या है 2 इंटू 5 के फॉर्म में है, ठीक है। मतलब Q इज इक्वल टू इन द फॉर्म ऑफ 2 टू द पावर m और 5 टू द पावर n। तो आप क्या कह सकते हैं, वी कैन से इट्स अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। आप आंसर लिखेंगे, पहले पूरा स्टेटमेंट लिख देना कि Q कैसा है, इस फॉर्म में है, ठीक है। दस वी कैन से इट इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन फर्स्ट का 77/210। 77/210 को हम कैसे लिखेंगे, 77
और ये हो जाएगा 21 इंटू 10, यही होगा ना। तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं कि 77/21 यानी 3 7 और इसका मतलब होता है 2 इंटू 5। हो गया फैक्टराइजेशन। एलसीएम निकालने की क्या जरूरत है, सीधा आप ऐसे भी रिड्यूस कर सकते, इसको ब्रेक कर सकते हो स्मॉल पार्ट्स में, ठीक है। अगर हम चाहें तो 77 को 7 से कैंसिल करेंगे तो कितना बचेगा 11, तो ये हो जाएगा 11/3 इंटू 2 इंटू 5, लेकिन 3 इंटू 2 इंटू 5। तो यहाँ पर 2 और 5 के अलावा क्या आ रहा है 3, और 3 को हम हटा नहीं पा रहे हैं। इसका मतलब है कि q इज नॉट इक्वल टू द 2 टू द पावर m और 5 टू द पावर n के, q इसके बराबर नहीं है। तो क्या है, इट इज अ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो बेटा ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1 जो कंप्लीट हो चुका है, इसे नोट कर लीजिए।